संदेश का शीर्षक है वो है एक आशीषमय जीवन। क्या है एक आशीषमय जीवन? मैं अगर आपको पूछूं आशीषमय जीवन क्या है? एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा नौकरी, मान सम्मान, रुतबा, शोहरत, क्या ये आशीषमय जीवन है? प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, ये हम पाने के लिए हम यत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा ना करो, लेकिन ये सारी चीजें इस बात को दर्शाता नहीं है कि आपका और मेरा जीवन आशीषमय है। आशीषमय जीवन वो है, उसके बीच में आपको इस बात में ये बात भी समझना है, आप एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक प्रचार करने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक आराधना कहने का सर वर्शिप लीडर हो सकते हैं, उसके बावजूद भी आपका जीवन आशीषमय नहीं हो सकता। अभी आप पूछोगे ये क्या बोल रहे हो आप? मैं बताता हूं आपको। ये सारी चीजों को करने के बावजूद भी आप दूसरों के लिए एक आशीष नहीं बन पाते, तो किस कदर आप इस बात को कह सकते हैं कि आपका जीवन आशीषमय जीवन है? इस बात को आप सुनिश्चित करो, इस बात को तो आप आज गांठ बांधो, इस बात को समझ लो, जहन में उतार लो। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने यदि आपको आशीष दिया है और उस आशीष के द्वारा आप दूसरे को आशीष नहीं दे पा रहे, तो कदापि आपका जीवन एक आशीषमय जीवन नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को आपको समझना है। इस बात को जब तक आप नहीं समझते हैं, तो आप कदापि ये नहीं, वास्तव में इस बात को नहीं जान पाएंगे कि वाकई में आपका जीवन एक आशीषमय जीवन है कि नहीं। उसके लिए मैं आपको सीधे एक कलाम की ओर लेके जाना चाहूंगा। एक अनुच्छेद पढ़ेंगे और सीधे संदेश की ओर आएंगे। आपको शीर्षक भी ध्यान रखना है, एक आशीषमय जीवन। हम देख रहे हैं आज का मैसेज का टॉपिक जो है, मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़े रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 20वां कलाम। उसने अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वो निरुत्तर है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैंने देखा है कि हमेशा आप ही पढ़ते, और मैं आप बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप लोग अगर बाइबल पढ़ पाते हैं तो पढ़िए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनदेखे गुण। हालेलुया। परमेश्वर को आप और मैं देख नहीं सकते, लेकिन उसका गुण दिखता है, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। क्या है परमेश्वर का सामर्थ? क्या है सामर्थ परमेश्वर? आप इस भूमंडल को जरा देखिए। इस भूमंडल को जो परमेश्वर ने जो रचा है, उसके अंदर क्या क्या आपको दिखाई देता है? सूरज, चंद्रमा, है ना, तारे, सितारे, पहाड़, नदी, झरने, ये सब कहां से आया? और ये सब परमेश्वर की आज्ञा, कुछ उनको कुछ बोला गया है, ऐसा करना है। आप इस बात को कितने तह तक सोचते हो? सूरज को एक आदेश दिया गया है कि सुबह है ना, राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। उदय होना है और अस्त होना है, वही समय पर वो करता है। ये सिर्फ एक मैं उदाहरण बताकर मैं बताना चाहता हूं, ये है परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया। आप देखते हो ये प्लैनेट्स के विषय में आपने सुना होगा ना, 9 प्लैनेट्स। तो उसको आकाश में, गैलेक्सी में, वहां बोला जाएगा तो लटका दिया है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे? आप समझो, आप उसको सोचो, तभी आप परमेश्वर का सामर्थ्य को अनुभव आप समझ पाएंगे। आप जब तक सोचेंगे नहीं,
आप समझेंगे नहीं, परमेश्वर के सामर्थ को कैसे अनुभव करेंगे? आज आप कहते हैं मेरे पास यीशु है, लेकिन फिर भी घबराए हुए, परेशान है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थ को जान नहीं पा रहे। Praise God, हालेलुया। कभी कभी आपका दिल अगर परेशान होता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा विषय अभी इसका उत्तर देने के लिए किसी से नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा कि आप आकाश की ओर देखें, हालेलुया, इस सृष्टि की ओर देखें। लेकिन हमारी गलती क्या, हम क्या करते, हम इर्द गिर्द दूसरों की आशीषों को देखते हैं, दूसरे क्या करते उसमें हम रुचि दिखाते हैं। इसको परमेश्वर का सामर्थ्य को अगर आपको पता करना है तो इस सृष्टि, परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसके हर एक सृष्टि को देखो। परमेश्वर का वचन कहते हैं उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहां तक कि वे निरुत्तर है। कौन निरुत्तर है भाई? आप में से कोई भी बोल नहीं सकता कि हमने परमेश्वर को नहीं, हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इस प्रकार का बहाना भी नहीं कर सकते। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये अनुच्छेद मैंने आपको क्यों बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको ये अनुच्छेद इसके लिए पढ़वाया ताकि आपको मैं बता दूं, परमेश्वर केवल अपने वचन से ही नहीं बल्कि अपनी सृष्टि से भी हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे अपनी जगहों पर हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आप इस बात को समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए देखो बहुत सारे चीजों को बताकर, जैसे कि मैं बता, मस्टर्ड सीड, सरसों का दाना, दाखलता, अंजीर के पेड़, आकाशीय पक्षियों, प्रेज़ गॉड, है ना। ये सबको बताकर, दृष्टांत देकर प्रभु ने हमें शिक्षा दी है। हालेलुया। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं पता है आपको? आज एक पेड़ के बारे में आपके सामने कुछ बातों को बताने वाला हूं, और वो पेड़ है नीम का पेड़। अभी आपको मैं बताऊंगा मैंने ये सारी चीजों को पहले क्यों बताया, ताकि आप मुझे ये ना पूछो कि नीम का पेड़ तो बाइबल में नहीं है, आप हमको क्या सिखा रहे हैं इसमें से। हालेलुया। भले नीम का पेड़ बाइबल में नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सृष्टि हमें आत्मिक सच्चाई सिखाती है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को? तो पिछले दिनों में एक नीम का पेड़, जैसे आपको पता है मैं हमेशा परमेश्वर के मतलब मेरे इर्द गिर्द में जो भी चीज मुझे दिखता है उस चीज पे जब मैं मनन करता हूं तो उसमें से परमेश्वर की आत्मा मुझे बहुत सारी बातों को सिखाता है। प्रभु की दया है, और उन्हीं बातों को मैं आपके सामने साझा करता हूं। तो ये नीम का जो वृक्ष है, नीम का जो पेड़, उसमें से कुछ आत्मिक सच्चाई, या फिर हालांकि ये क्या है, परमेश्वर की सृष्टि है सारी चीज। जैसे मैंने बोला परमेश्वर अपने वचन से ही नहीं बल्कि उसकी सृष्टि से ही। इसके लिए तो मैंने आपको पहले बताया, वो जो जो उदाहरण हमें दिया, दाखलता, अंजीर का पेड़, आकाश की पक्षियां, पेड़, है ना, ये सारी चीजें तो प्रभु ने हमें शिक्षा दी है। तो देखिए हम क्या चीजों को सीख पाते हैं इस नीम के पेड़ से। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, केवल 5 बातों को मैं आपके सामने रखकर संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। तो पहला बात मैं जो आपको बताऊंगा वो है उपयोगी बनो, केवल आकर्षक नहीं। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे साथ ये वहीं अपनी जगहों पर? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या होना है? उपयोगी बनो, केवल आकर्षक नहीं। आपने देखा है नीम का पेड़ देखने में बहुत आकर्षक नहीं होता है ना, उसके फल भी लोगों को क्या करता है, आकर्षण का केंद्र नहीं होता है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि हम उस पर आकर्षित होकर उसको देखते ही रहे।
हालांकि ऐसे बहुत सारे पेड़ है जिसे हम एक बार देखेंगे तो हमारी नजर उसके ऊपर बनी रहती है, लेकिन नीम का पेड़ में ऐसा आकर्षित करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी उसका प्रत्येक जो भाग है किसी ना किसी काम आता है। हालेलुया। उसकी पत्तियां औषधि है, उसकी जो छाल है औषधि है, उसकी जो लकड़ी जो आता है वो भी उपयोग में आता है, उसकी छाया लोगों को क्या करता है, आराम देती है ना। प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर केवल सुंदर रूप नहीं बल्कि उपयोगी जीवन चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सुंदर होके बैठ गए, हालेलुया। आप सुंदर होके बैठ गए, लेकिन प्रभु आपके जीवन से कुछ सुंदर कामों को भी चाहता है। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कलीसिया में हर एक जो विश्वासी उपयोगी होना है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। केवल कलीसिया में नहीं, हर क्षेत्र में। आप अगर परिवार में है तो आप उपयोगी हो, काम के क्षेत्र में है उपयोगी हो, सेवकाई में हो उपयोगी हो। प्रेज गॉड। लेकिन हम अधिकांश हम क्या चाहते हैं, हम आकर्षित करते हैं लोगों को, लेकिन अंदर उपयोगी नहीं ठहर पाते। अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वी आर नॉट एबल टू बी यूजफुल, वी आर नॉट एबल टू बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स। लेकिन आज हमें परमेश्वर की आत्मा कहता है कि हमें उपयोगी होना है। और क्यों उपयोगी बनना है, क्यों उपयोगी बनना है, उसके लिए मैं आपको एक अनुच्छेद की ओर ले जाना चाहूंगा। मत्ती 5 उसका 16 में आप जरा आइए, कोई पढ़कर सहायता करेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आप चाहते हैं आप चाहते हैं स्वर्ग में जो हमारा पिता है उसकी कोई बड़ाई करे? आप और मैं जाहिर सी बात ये चाहते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप और मैं दूसरों के लिए उपयोगी होंगे। आप और मेरा जीवन दूसरों के लिए जब उपयोगी होगा, एक नमूना हम पेश करेंगे। प्रभु ने एक नमूना पेश किया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। नीम के पेड़ से सबसे पहला सबक जो हम सीख पाते हुए, उपयोगी बनो। आप अपने आप को इसी समय जांचना है और इस बात को देखना है कि मैं आखिरी बार किसके लिए कब उपयोगी हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आत्मिक, और मैंने जैसे आपको पहले हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, प्रचार करने वाले के लिए सबसे पहले जो संदेश होता है, सबसे पहले वो प्रचार जो करता है उसके लिए, उसके बाद सुनने वालों के लिए। और दूसरी बात मैं जो हमेशा बोलता हूं वो ये है कि आत्मिक जीवन, ये मसीह यात्रा बोले हो तो क्या है, अपने आप को जांचना और परखना है। आपको और जांचना और परखना अगर है, अगर आप चाहते आप अपने आप को जांचे परखे, तो आपको दर्पण, वचन रूपी दर्पण के सामने आना पड़ेगा। जैसे ये वचन जब हम पढ़ते हैं, इसको जब गौर करेंगे, इसके सामने हम बैठेंगे, तो परमेश्वर का वचन जब जो हमने पढ़ा, तुम्हारे भले कामों को देखकर, तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आपसे मुझसे पूछेगा, आप और मैं क्या भले काम कर रहे, किसी के लिए आप और मैं क्या उपयोगी बन पा रहे हैं क्या? वो शमाना वारा दूल्हा, प्रेज़ गॉड। हमारी इस मसीह यात्रा में सबसे बड़ा जो चूक जो हमसे हो जाता है वो क्या है, हम अपने आप को जांचते नहीं।
वचन पढ़ते चले जाते हैं, प्रचार करते चले जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को जांचते नहीं, परखते नहीं है। प्रेज गॉड। इन दिनों में वचन जब हम पढ़े, अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें उपयोगी बनना है। प्रेज गॉड। दूसरी बात, अब देखिए, दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है, कड़वाहट भी चंगाई का कारण बन सकती है। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे साथ, कड़वाहट भी चंगाई का कारण बन सकती है। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो, नीम की जो पत्तियां है मीठी होती है ना? नहीं, कड़वी होती है। मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं सिस्टर? प्रेज गॉड। तो देखो, नीम की जो पत्तियां हैं वो कड़वी होती है, लेकिन वही कड़वाहट औषधि बन जाती है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, आपके और मेरे जीवन में दुख है, असफलता है, बीमारी है, संघर्ष है, मशक्कतें है, मुसीबतें है, ओह कितने सारे कड़वाहट है। मैं बताना चाहूं, यदि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो वही कड़वी अनुभव जो है जिससे हम गुजर रहे, चाहे वो दुख हो, असफलता हो, बीमारी हो, संघर्ष हो, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर पे भरोसा रखता है तो एक किसी और के लिए औषध बन सकता है, किसी और के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया, हमारा शीर्षक क्या है? आशीषमय जीवन। एक आशीषमय जीवन क्या है? केवल खुद ही आशीष नहीं होना है, हमारे द्वारा दूसरा आशीष होना है। तो इस प्रकार का जो अनुभव है, दुख है आपके जीवन में, लेकिन उस दुख से दूसरे आशीषित हो रहे, ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूं। यूसुफ ने जो दुख उठाया, उससे पूरा राष्ट्र को क्या हो गया? राष्ट्र को बचा लिया। परेशानी और दिक्कत में कौन पड़ा था? मुसीबत में कौन पड़ा था? यूसुफ। लेकिन उसने वो दुख उठाया, उसने वो मशक्कतें खाई, लेकिन उसकी वजह से वो पूरा राष्ट्र उसका क्या हो गया? बचाया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मेरे साथ हैं, मैं विश्वास करता हूं। यस पास्टर जी। आपके जीवन में कड़वाहट, ये वो कड़वाहट नहीं जो दूसरे के लिए हम जो कड़वाहट को लेकर घूम रहे हैं, आप समझना है। प्रेज़ गॉड। इसके लिए मैंने कहा, प्रार्थना पूर्वक बने रहिए। अगर आपको संदेश की गहराई में उतरना है, मैं क्या बताऊं, आपको बताना चाहता हूं, उस बात को अगर समझना है, हालेलुया, तो आपको प्रार्थना पूर्वक बैठना होगा। हालेलुया। अय्यूब के दुखों के बारे में आप बात जब करते हैं, आप जरा सोचो, दुख किसने उठाया? अय्यूब ने। कितने सारे दुख है ना अय्यूब के जीवन के बारे में, आप मैं सभी सुपरिचित है। लेकिन अय्यूब का वो जो दुख ने क्या किया? लाखों लोगों को विश्वास सिखाया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप इस बात को समझ पा रहे? यस यस, हालेलुया। हालेलुया, है ना? मैं आज आपको बताता हूं, आप बीमारी में हैं, काफी सालों से आप खटिया पे पड़े हैं, लेकिन फिर भी आप वहां यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, तो आने वाला लोग बोलेगा 5 साल से खटिया पे पड़ा, लेकिन यीशु का नाम ले रहा है। हालेलुया, 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 शाथा रिबना वाला, हालेलुया, हालेलुया, ओ उड़ना माना देरा वाला, हालेलुया, वाइडल प्रबदना माना दूरे रगदना माना। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। रोमियो की पत्री 8:28, बड़ा ही सुपरिचित परमेश्वर का वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें, चाहे दुख हो, असफलता हो, बीमारी हो, संघर्ष हो, मशक्कतें हो, सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। आमीन।
हालेलुया। आमीन। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे दुख उठा रहे हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदार कौन है? हालेलुया। आप समझ रहे हो ना? अपने करतूतों के वजह से भी कुछ दुख और मुसीबत आता है। उस दुख और मुसीबत का बात नहीं मैं कर रहा हूं। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति है। उसके साथ ही एक कलाम और हम आप पढ़ लीजिए, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 1:4। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 1:4। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के कलेश में हो। सिस्टर आप बताइए, क्या आपको समझ में आया इस वचन से? आप बताइए। इस वचन से मुझे समझ में आया कि यदि जो कलेश में शांति देता है, जो परमेश्वर में शांति देता है, यदि वही शांति हम दूसरों को साथ भी साझा करें तो वो हमारे लिए उत्तम होगी। प्रेज गॉड। देखिए उसको फिर से जरा एक और बार पढ़िए, आप पढ़िए उसको एक और बार। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के कलेश में हो। अब देखिए, आप यदि क्लेश में हैं तो ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है? नहीं। बन सकता है। मैं बताता क्यों। क्योंकि आप उस क्लेश में परमेश्वर के शांति को अनुभव कर रहे हैं, और वो शांति जब आप अनुभव करते हैं तो आप जब दूसरों को क्या कर सकते हैं? वही शांति को दूसरों को साझा कर सकते हैं। आमीन, आमीन। समझ पा रहे इस बात को? यस यस पास्टर जी। देखिए, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके। ऑलरेडी आप क्लेश में थे, परमेश्वर का शांति पाया, और वो शांति पाने के कारण आप उन्हें भी शांति दे सकते हैं जो किसी प्रकार के क्लेश में। तो उनके लिए आप क्या, एक आशीष का कारण हुआ, एक सांत्वना का कारण हुआ, एक मदद का कारण हुआ? बेशक हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, प्रभु की नाम की स्तुति हो। तो दो बात मैंने आपके सामने बताया। अब तीसरी बात की ओर हम आएंगे। वो तीसरी बात है, ये किससे हम सीख रहे? नीम के पेड़ से। एक साधारण नीम का पेड़ है, और आप और मैं कौन है? परमेश्वर की आत्मा से भरा। हम कहते हैं यीशु मसीह मेरे अंदर है। हालेलुया। तीसरी बात, हर परिस्थिति में दृढ़ बने रहो। कितने लोगों से पॉसिबल है? मैं अपनी बात कहूं तो मुझसे चूक हो जाता है। मैं हमेशा दृढ़ नहीं रह पाता, लेकिन परमेश्वर का वचन जब पढ़ता हूं, किसी प्रभु के दासों का प्रचार सुनता हूं, तो फिर एक बार बलवंत हो जाता हूं। हालेलुया। नीम का पेड़ को है ना, आप देखेंगे ना, वो गर्मी में, सूखा में, कठिन मौसम में वो क्या करता है? ये सारी चीजों को सह लेता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार एक मसीही का विश्वास भी, उसके अंदर क्या, अपने को स्थिर क्या करते हैं, अपने को दृढ़ क्या करते हैं? एक विश्वास कठिन परिस्थितियों में क्या करते हैं? हमें अटल रहना चाहिए, वो विश्वास। हालेलुया। अगर आप और मैं मसीही, यीशु मसीह का चेला दावा करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि कठिन परिस्थितियों में भी हमारा विश्वास क्या है? अटल रहना चाहिए।
हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब एक सवाल जरा आप अपने अपने आपको पूछकर उसका उत्तर देकर देखिए। अगर आपका विश्वास एकदम दृढ़ है तो, जरा सोचिए, ये यहीं आपको आंसर मिल जाएगा। यीशु मसीह पर आपका, यीशु मसीह जो कालवरी की क्रूस पर आपके और मेरे लिए अपना शरीर का आखिरी लहू का कतरा बहा दिया, आपके लिए और मेरे लिए अपना प्राण को नछावर कर दिया, आपके और मेरे सारे अधर्मों को, अपराधों को क्रूस पर उठा लिया। प्रेज गॉड। और वो वही परमेश्वर है जिसने सारे भूमंडल को बनाया। तो ये दोनों बात पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में यदि कोई समस्या होगा तो आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? अटल होंगे अपना, आप स्थिर होंगे, आप डगमगाएंगे नहीं। आप कहते हुए हम यीशु रूपी चट्टान पर खड़े और वाकई में आपको इस बात का विश्वास है तो हम अटल रहेंगे। लेकिन समस्या कहां जाता है? हम विश्वास नहीं कर पाते, हमारा विश्वास का वो लेवल वहां तक नहीं बढ़ा। कितने लोग अपने विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कितने लोग इस प्रकार मापते हैं कि कल मेरा विश्वास क्या था और आज मेरा विश्वास क्या है। कल मुझे एक बीमारी आता तो मुझे टेंशन हो जाता है, लेकिन अब मुझे टेंशन आता है क्या? पहले मैं मृत्यु से डरता था, अभी मैं मृत्यु से डरता हूं क्या? इस प्रकार अपना क्या बोलते हैं, अपना स्टैटिस्टिक्स चेक करते हो, जैसे हम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, जैसे हम अपने आशीषों को गिनते हैं। कुछ चीजों को बढ़ाने के लिए हमारी कितनी रुचि रहती है। प्रेज गॉड। अरे उन्होंने कार लिया, मुझे भी कार लेना है। उन्होंने बंगला लिया, मुझे भी बंगला लेना है। अरे वो प्रार्थना करते हैं, मुझे भी प्रार्थना करना है, ऐसा करके कितने लोग सोचते हैं। वो प्रचार करता है, मुझे भी प्रचार करना है। वो आराधना करता है, मुझे भी आराधना करना है। वो संगति में जाता है, मुझे भी संगति में जाना है। वो बाइबल पढ़ता है, मुझे भी बाइबल पढ़ना है। कितने लोग ऐसे सोचते हैं? जमाना वारा कूड़ा वाला दाना माना रगा दाना वारा। एक आशीष में जीवन। हालेलुया। सच्चा विश्वास आराम के समय नहीं मेरे प्रियजनों। ट्रू फेथ इज नॉट दैट व्हेन यू आर इन योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में बैठकर, एयर कंडीशनर में बैठकर आप विश्वास के बारे में एक बहुत बड़ा निबंध लिख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि शो योर फेथ, डेमोन्स्ट्रेट योर फेथ व्हेन यू आर इन द मिड्स ऑफ ट्रायल्स। जब परेशानी के मध्य में है, दिक्कतों के मध्य में है, उस समय तो अपना विश्वास दिखा। दैट इज योर ट्रू फेथ। नीम का पेड़ चाहे गर्मी हो, सूखा हो, कठिन मौसम हो, सह लेता है। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा, जिसके जड़े परमेश्वर में गहरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा जड़ विश्वास यदि परमेश्वर में गहरा है, वो आंधी में, तूफान में, संकट में, परेशानी में, निंदा में खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज खड़े नहीं हो पाते, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा, किसी के ऊपर हम आरोप नहीं लगा सकते। हम विश्वास में आज निकम्मे है क्या? हम आज विश्वास हमारा डगमगा रहा है क्या? तो हमें क्या करना है? हमारे जड़ों को देखना है। प्रेज़ गॉड। जड़े जितने, आपको पता है, पेड़ के जड़ जितने नीचे उतरते हैं उतने ही वो मजबूत खड़ा होता है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। हालेलुया। आज आपको और मुझे देखना है। आइए हम अपने आप से कहे कि अभी तक हमने देखा नहीं परमेश्वर, लेकिन आज मैं
निश्चय मैं अपना विश्वास को परखूंगा। आज मैं जानने की कोशिश करूंगा कि मेरे विश्वास में मैं कहां खड़ा हूं। हालेलुया। मुझे इस प्रकार नहीं रहना है, मुझे अब विश्वास में बढ़ना है। परमेश्वर हालेलुया, यीशु मसीह के चेले हालेलुया कहते हैं कि हम अपना विश्वास कैसे बढ़ाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। विश्वास के विषय में हम देखा जाएगा तो कहां से आएगा ये विश्वास? परमेश्वर का वचन सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है हालेलुया, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आते हैं। इन दिनों में परमेश्वर के वचन सुनो, विश्वास आएगा। उसके बाद आमीन। देखो कि विश्वास में आप खड़े हो कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कहता है कि मैं कभी गिरूंगा नहीं, वो अपने आप को जांचे परखे। हालेलुया। विश्वास में आप और मैं निकम्मे तो नहीं है, जांचना और परखना है। प्रेज गॉड। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 12 कलम पढ़िए जरा सिस्टर। याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, वो व्यक्ति धन्य भी है और उसी से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी की है। किससे? धन्य कौन है और किससे प्रतिज्ञा किया है? धन्य वो है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। आप विश्वास में परीक्षा से जब आप गुजरते हो तो हम क्या करते हैं? हम कोसने लगते हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं एक बात, हम सबको हम क्या चाहते हैं? मतलब हमारा हम क्या चाहते हैं? आशीषमय जीवन, कोई परेशानी हमारे जीवन में ना आए, कोई दुख हमारे जीवन में ना आए, कोई बीमारी हमें छूने ना पाए। प्रभु, आपने मुझे कोई बीमारी में नहीं डाला, इसके लिए मैं आशीषमय हूं। हमारे आज बच्चे लोग बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गए, इसके लिए मैं आशीषमय हूं। सही बात है, प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है, प्रभु की आशीष है। लेकिन पौलुस के जीवन की ओर जरा गौर करके मुझे बताओ, पौलुस प्रभु का सेवा कर कर, शरीर में वेदना उठाकर, कष्टों को झेल कर, लास्ट में उसको मार दिया गया, पौलुस आशीष में नहीं था क्या? प्रेज गॉड। आज एक प्रभु के दास को या फिर आज किसी भक्त के जीवन में कोई कष्ट, मुसीबत, संकट, बीमारी जब हम देखते हैं, हम क्या बोलते हैं? प्रभु, इनको ऐसा क्यों हो गया? हालेलुया। जरिया बदल, अपना सोचने का जरिया बदलना है हमें। वैसे लोग आशीषित है। हालेलुया। आप कहिए ऐसे लोग आशीषित है, हम नहीं, जो प्रभु के लिए कष्ट, दुख, मुसीबत उठाने के बावजूद भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए खड़े होते हैं। हालेलुया। दे आर ब्लेस्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाए। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा से गुजर रहे हो, स्थिर रहो। लेकिन हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? बोलने के लिए तो बहुत आसान है, आप बड़े बड़े बातों को आप अच्छी तरीके से प्रचार करते हो, बड़े बड़े बातों को करता हो, लेकिन स्थिर कैसे रह सकते हैं? मैं बताता हूं, कहीं और से नहीं, परमेश्वर के वचन से ही बताता हूं। पौलुस कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है। शाथा रिबनाबाला दुरे रीमा नगदर बालादूरावारा, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 3 बातें मैंने बताया। चौथी बात, ये नीम का पेड़ के विषय में मैं आपको बता, ये नीम का पेड़ भी आपके जहन में थोड़ा दिखना चाहिए। नीम का पेड़ को थोड़ा इमेजिन भी करो। चौथी बात, दूसरों का
दूसरों को क्या करना है? हमें लाभ पहुंचाने वाला जीवन जियो। दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला। आप और मैं किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं? परेशान करने वाला, दुख देने वाला, चोट पहुंचाने वाला, दोषारोपण लगाने वाला नहीं। नीम के पेड़ को देखो, नीम अपने लिए कभी नहीं जीता। वो छाया देता है, स्वस्थ देता है, सुरक्षा करता है, लाभ पहुंचाता है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं, आपके मेरे जीवन से किसी को लाभ हो रहा है? आपका एक परिवार है, आपका परिवार में क्या आप लाभदायक है? कलीसिया में आप क्या आप लाभदायक है? समाज में क्या आप लाभदायक है? मैं बताना चाहता हूं, आपका और मेरा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष होना चाहिए। आपका और मेरे शब्द दूसरे को प्रोत्साहित करने वाला होने पाए। आपकी और मेरी प्रार्थना दूसरे को सहारा देने पाए। प्रेज़ गॉड। आपकी और मेरी जो सेवा है परमेश्वर के लिए जो करते हैं, उसके द्वारा लोग परमेश्वर के निकट आने पाए। हालेलुया। आप किसी के लिए कुछ लाभ वाला काम करना है तो किसी को परमेश्वर के पास लेकर आओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप और मैं किसी का लाभ नहीं कर सकते। वो शाबाश, किसी को भी लेके आओ। इन दिनों में टारगेट सेट कर लो, ये 2026 में खुदा बाप एक आदमी को लेके आऊंगा। ये परमेश्वर एक आत्मा मुझे भी बोल रहा है। हालेलुया। 6 महीना है, 6 महीने में एक आदमी को लेकर आना है, और 6 महीने के बाद मैं शायद भूल जाऊंगा, लेकिन आप में से कोई भी मुझे एक बार फोन करके बोल देना, मनोज भाई आपने एक बार ऐसा प्रचार में बोला था, मैं प्रभु की दया से एक व्यक्ति को कलीसिया में लेकर आया। प्रेज़ गॉड। एक टारगेट। वो मैं मार्केटिंग में मैं काम करता हूँ, तो मुझे हम लोगों को टारगेट दिया जाता है, और टारगेट के लिए हम क्या क्या करते हैं? भागते हैं। आप सबका भी जीवन में कुछ ना कुछ गोल और टारगेट से, उसके लिए आप कितना कुछ करते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों परमेश्वर की आत्मा कहते हैं एक टारगेट हम फिक्स करें आज इस मीटिंग में। एक व्यक्ति को जो परमेश्वर को नहीं जानता उसको लेके आने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। और हालेलुया। 31 दिसंबर यदि परमेश्वर आपको और मुझे देता है तो हमारे गवाही में हम कहेंगे कि हम एक व्यक्ति को परमेश्वर आपकी उपस्थिति में लेकर आने के लिए सहायता किया। हो सकता है आप लोगों ने बहुत लोगों को लेकर आया, लेकिन आज एक और व्यक्ति को, ये चुनौती को मैं भी लेता हूं। हालेलुया। पिछले दिनों में आपने काम क्या किया वो छोड़ दो अब। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रेरितों का काम 20 उसका 35 जरा पढ़ेंगे। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं एक किया। मिनट सिस्टर, प्रेरितों का काम 20 का 35 पढ़ रहे, प्रेरितों का काम 20-35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। बोलो मेरे साथ, लेने से देना धन्य। अब मीटिंग के बाद ऐसा मत बोल देना, देने से लेना धन्य है। घर पे हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सबको इस बात के लिए सहायता करे, लेने से
देना धन्य, हमें प्रभु उस कदर उस मुकाम पर पहुंचाए कि हम देने वाले बन जाए। आज हो सकता है हम ले रहे दूसरे से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एलीशा ने कहा था उस स्त्री से, जाओ मांग कर लाओ, अपने अड़ोस पड़ोस में जाओ, जितने भी वहां से बर्तन मांग के लाओ। आज हो सकता है हम मांगने वाले हैं, लेकिन प्रार्थना करेंगे प्रभु हम देने वाले हो जाए। हालेलुया, Amen. हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। आज इस मीटिंग में हम एक निर्णय लेंगे। हम देने, हमारे पास जो है उसमें से जहां हमें देने की क्षमता है हम वहां देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। Hallelujah. हमसे जो बन पाता है हम देंगे प्रभु के महिमा के लिए। Hallelujah. हालेलुया, आमीन। शाबाना वाला वाला ओ रबदना वाला दूरा वाला। 4 बातों को मैंने बताया, 5वां बात की ओर मैं आता हूं, वो है परमेश्वर ने हर व्यक्ति को उद्देश्य के साथ बनाया है ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। नीम का पेड़ का कोई भी भाग जो है ना उसका व्यर्थ नहीं होता। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द नीम ट्री इज टेकन इनटू यूज, उपयोग में लिया जाता है हर एक उसका चीज। वैसे ही परमेश्वर ने किसी भी विश्वासी को बिना उद्देश्य का नहीं बनाया। आप समझ पा रहे हो इस बात को? आप सोचते होंगे यार, देखिए, अब आप सोचते होंगे कि मेरे द्वारा परमेश्वर का क्या उद्देश्य। आप सुनिए, आप सोचते होंगे ये भाई सब तो प्रचार कर रहे हैं, वो बहन ने तो आके आराधना किया, ये बहन ने तो बाइबल पढ़ा, मेरे जीवन से परमेश्वर का क्या उद्देश्य? मैं तो खाली सुन रहा हूं वचन। मैं बताना चाहता, आज आप सुन रहे हो, कल आप बताएंगे। हालेलुया, आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Hallelujah. आमीन 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 हालेलुया। आज मैं यहाँ प्रचार करता हूँ, आप लोग मुझे जानते हैं। कल आप कहीं और जाके लोगों को सुसमाचार बोलेगा, हम नहीं जानेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको जानेगा। Hallelujah. आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने हर व्यक्ति को उद्देश्य के साथ बनाया है। ओह, व्हाट अ वंडरफुल गॉड यू एंड हैव। किसी को प्रचार करने का वरदान मिला है, किसी को शिक्षा देने का, किसी को सेवा का, किसी को प्रार्थना का, किसी को प्रोत्साहित करने का। मैं बोलता हूं आप किसी से अपने आप को तुलना ना करें। बल्कि इस बात को समझे कि परमेश्वर ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। God has created you unique and for a unique purpose। एक बात मैं बताता हूं आपको, मैं अभी ये चीज मुझे याद आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक बार, बहुत पहले की बात है, एक सूरत करके स्टेशन है, सूरत करके एक जगह है हमारे इधर अंकलेश्वर से 1 घंटे का रास्ता है। तो वहां रेलवे स्टेशन पे मैं खड़ा था, प्रेज द लॉर्ड। और मैं वहां देखा स्टेशन पे तो बहुत भीड़ था। तो मैंने देखा कि मैंने एक चीज पर मैंने गौर किया, वहां जितने भी लोग थे सबका चेहरा अलग था। मैं सोच रहा था ये सबका किसी का चेहरा मिल नहीं रहा एक दूसरे से। संसार में ऐसे कितने लोग हैं, तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को यूनिक बनाया। अब बोलते हैं कि एक व्यक्ति के जैसे 7 लोग होते, वो सब मेरे को पता नहीं, वो कितना सच है वो दूसरी बात है, जाने दो। लेकिन आप देखिए, मेरा कहने का परमेश्वर ने कैसा डिजाइन किया है। तो केवल परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया नहीं है, बल्कि एक यूनिक पर्पस के लिए भी आपको रचा है।
हालेलुया। आमीन हालेलुया भले कामों को करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे रचा है। आमेन आमेन। शुरुआत में ही शुरुआत में परमेश्वर ने जब इस भूमंडल को बनाया, सृष्टि को जब बनाया, हर चीज को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्यों बोला हाँ अच्छा है, अच्छा है, इज गुड। प्रभु ने अच्छा इसके लिए बनाया ताकि उसमें से अच्छा ही उत्पन्न हो। आपको और मुझे परमेश्वर ने एक मन बनाया, आप परमेश्वर के स्वरूप में, है ना? क्यों बनाया? ताकि हम भले कामों को करें, अच्छे कामों को करें। एफएससीओ 2:10 में देखो, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। एफएससीओ की पत्री 2:10 में पौलुस कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके बनाए हुए? यहाँ पर मैं परमेश्वर की। परमेश्वर। लेकिन फिर भी हम कभी कभी, है ना, थोड़ा निरुत्साहित हो जाते हैं हम हमारे जीवन को लेकर। प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मुझ में ये खूबी नहीं, मैं तो ये हूं वो हूं। लेकिन कितने लोग ऐसा बोल पाते हैं कि देखो, जैसे पौलुस ने कहा, पौलुस यहाँ हमको लिख के बता रहा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आपको प्रभु ने बहुत अच्छा बनाया है। आमीन आमीन। आप प्रभु के लिए बहुत अच्छे हो सकता है लोग हमको नकार देते हैं, हमको नालायक समझते हैं, हमारे अंदर कोई हुनर नहीं है, हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन यीशु को पूछो, यीशु कहेगा मैंने तेरे लिए अपना जान दिया। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु आपसे मुझसे कितना प्रेम कर। आप जब सोचो ना, यीशु को जानने का मौका आपको और मुझे, कितने ये साइंटिस्ट लोग हैं, कितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट जो प्लेन चलाते हैं, नासा में जाने वाले लोग, काम करने वाले लोग, सबको ये सौभाग्य नहीं मिला कि यीशु को जाने, उसकी उपस्थिति में आए। आपको और मुझे कितना इजीली मिल गया। क्या उन लोग क्वालिफाइड, उन लोग क्वालिफाइड लोग नहीं है? उनको बुद्धि नहीं है? हाँ, उनको बुद्धि नहीं है। लेकिन आपको और मुझे, हमारे अंदर क्या बुद्धि है बताओ ना? हम आड़े टेढ़े काम करते हैं, हम उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने हम पर दया कर दिया। परमेश्वर का वचन कहते क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में इन क्राइस्ट उन भले कामों के लिए सिरजे गए। आशीष में बदलने दो, समय दो, लेट गॉड वर्क इन यू। हर परिस्थिति में दृढ़ रहो, दूसरों के लिए आशीष बनो, अपने परमेश्वर प्रदत्त उद्देश्य को पूरा करो। चल, संदेश को समाप्त करने से पहले चंद सवाल को हम अपने आप से पूछेंगे। क्या मेरा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी है? इज माई लाइफ यूजफुल टू गॉड्स किंगडम? क्या मेरे कड़वाहट को आशीष में बदला है परमेश्वर ने? ये सवाल पूछ क्यों रहे, क्यों मालूम? क्योंकि हम परमेश्वर को अनुमति देना है। जबरदस्ती कोई काम नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। Has God transformed my bitterness into blessing? क्या मैं परिस्थितियों के, मुसीबतों के समय में, क्या मैं स्थिर खड़ा हूं? क्या मैं विश्वास में खड़ा हूं? क्या मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हूं? क्या जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मुझे रचा है, उस उद्देश्य को मैं पूरा कर रहा हूं? ये सारे सवालों को लेकर आज आपको और मुझे यहां से जाना है। हालेलुया। आप जरा देखिए, यदि एक साधारण नीम का पेड़ हजारों लोगों को, है ना, नीम का पेड़ हजारों लोगों को लाभदायक हो सकता है, तो जरा आपको और मुझे आज समझना है, सोचना है, परमेश्वर का
आत्मा हम में अगर है तो कितने लोगों को जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं हमारा जीवन भी दूसरों के लिए आशीष, चंगाई, सेवा और आशा का स्रोत बनने पाए। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दो। सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की।